नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगलवारी चतुर्थी पर विनायक जी की कहानी सुनेंगे। इसी के साथ गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो माता रानी की भी कहानी सुनेंगे। तो एक साथ दो कहानी सुनेंगे। मंगलवारी चतुर्थी अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। इसमें गणेश आराधना करने का विशेष फल होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण का लड़का था। वह विनायक महाराज जी की पूजा पाठ किया करता था, पर उसकी माँ उसे पूजा पाठ करने से मना करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होगा। दोनों में इसी बात से बहस हो गई और लड़का घर से बाहर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊँगा, कुछ उपाय पूछूंगा। लड़का घने जंगल में पहुँच गया। विनायक जी सोचने लगे, लड़का मेरा भक्त है, वह मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे कहीं जंगली जानवर ना खा जाएं, इसलिए उसे बचाना पड़ेगा। विनायक जी एक साधु का भेष बनाकर लड़के के पास पहुंचे। साधु बने विनायक जी ने कहा, बेटा इस जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, विनायक जी के पास। तब साधु ने कहा, वह कहाँ मिलेंगे? लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं चला जाऊंगा, पर जरूर जाऊंगा। विनायक जी इस बात से प्रसन्न हो गए और बोले, लो मैं आ गया, अब बताओ क्या चाहते हो? जो मांगना है मांग लो। लड़का बोला, मैं मांगना नहीं जानता, तो क्या मांगूं? विनायक जी बोले, यहाँ क्यों आए हो? तो लड़का बोला, घोड़े और लगाम मांगू, पूछो गजराज को महल मांगू, माड़ियाँ मांगू, हींग राज को पूजन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का जब घर आया तो देखा घर में एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। अब उसके घर पे सब हो गया था। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, कितना प्रताप है मेरे विनायक जी में, यह सब उन्होंने ही दिया है। माँ प्रसन्न हो गई और विनायक जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अब तो माँ बेटे नित्य नियम से विनायक जी की पूजा अर्चना करने लगे और उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। हे विनायक महाराज, जैसे आपने उस लड़के को दिया वैसे सबको दें। तो प्रेम से बोलिए, विनायक महाराज की जय हो। आइए अब अगली कहानी गुप्त नवरात्रि में माता रानी की सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी वहाँ अचानक से एक स्त्री आ जाती है और बोलती है, मेरे पति दुर्जनों का साथ करते हैं, जिस कारण मैं धर्म संस्कृति से जुड़े कार्य नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी दुराचारी है, पर मैं दुर्गा माता की सेवा करना चाहती हूँ। हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा कल्याण हो और मेरा कुछ हो सके, क्योंकि मैं माता रानी की भक्त हूँ और उनकी पूजा आराधना करना चाहती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं माता की भक्ति से अपना व परिवार का कल्याण करना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की बात से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उसे उपाय बताया और कहा, चैत व शारदीय नवरात्रि से सभी लोग परिचित हैं, पर इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रि में 9 दिन देवी की आराधना उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की देवियों की आराधना होती है। इन नवरात्रि की समस्त देवी का नाम सर्वे शुभकारिणी देवी है। यदि कोई भी भक्त इन दिनों माता की पूजा उपासना करता है तो माँ उसका जीवन सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, जो लोग कामी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाले हैं, वह व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा आराधना करता है तो उसे जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उस स्त्री ने ऋषि की बात व पूजा विधि सुनी, गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना की। उसकी पूजा से माँ प्रसन्न हो गई। उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके जीवन में सुख शांति आ गई। पति गलत रास्ते पर था, वह भी अच्छे मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की पूजा से उसका जीवन सफल हो गया। हे माता रानी, जैसे आपने उसके जीवन में सुख शांति दी वैसे ही सभी को देना। जो भी ये कहानी सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। तो ये थी मंगलवारी चतुर्थी और गुप्त नवरात्रि की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।